मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम के प्रेरणा पर। दोस्तों, किस रंग की बिंदी लगाने से स्त्री के जीवन का सुख चला जाता है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। वहां उनका जीवन अत्यंत सुखमय और शांत था। किंतु एक दिन माता पार्वती के मन में एक गुण प्रश्न उत्पन्न होता है। वह जानना चाहती थी कि कौन सा श्रृंगार या कौन सी वस्तु ऐसी होती है जो एक स्त्री के जीवन में विपत्तियों को आमंत्रित करती है। वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या होता है जो स्त्रियों के जीवन में सुख को समाप्त कर सकता है। इसी संदर्भ में उन्होंने भगवान शिव से यह प्रश्न किया था और कहा, हे प्रभु, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहती हूं। आप त्रिकालदर्शी हैं। आप हर जीव के सुख दुख के कारणों को जानते हैं। कृपया मुझे बताइए, क्या ऐसा कोई श्रृंगार, कोई वस्त्र आभूषण है जिसे धारण करने से एक स्त्री के जीवन में दुख आ जाते हैं? तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी पार्वती, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत विचारणीय और महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर केवल यह कहकर देना उचित नहीं होगा कि कौन सा श्रृंगार स्त्री के जीवन में विपत्तियों का कारण बनता है। इसके उत्तर में तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम स्वयं ही उसके उत्तर तक पहुंच जाओगी। पार्वती ने अत्यंत श्रद्धा उत्सुकता से कहा, हे प्रभु, मैं आपकी यह कहानी सुनने के लिए तत्पर हूं। कृपया इसे आरंभ कीजिए। तब भगवान शिव माता पार्वती को एक कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां के राजा अपने न्यायप्रियता और प्रताप के लिए प्रसिद्ध थे। इस राज्य का नाम था अशोक नगर, और यहां के राजा धर्मसेन अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और प्रजापालक थे। उनके राज्य में सुख शांति समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। प्रजा अपने राजा से अत्यंत प्रेम करती थी, क्योंकि राजा सदैव अपने प्रजाजनों के हितों का ध्यान रखती थी। इस राज्य का एक मंत्री था, जिसका नाम मंत्री वासुदेव था। वह भी राजा की भांति न्यायप्रिय और प्रजावात्सल्य था। वह राजा के बाल्यकाल का मित्र था और दोनों एक दूसरे के विश्वास पात्र थे। राजा धर्मसेन और मंत्री वासुदेव के संबंध न केवल शासकीय थे, बल्कि उनके बीच गहरी मित्रता भी थी। राजा और मंत्री दोनों ही बाल्यकाल से ही साथ खेले पड़े थे, और उनकी मित्रता आज भी वैसी की वैसी ही बनी हुई थी। राजा और मंत्री दोनों ने अपने अपने बच्चों को भी उसी तरह एक दूसरे से मित्रता के धागे से बांध दिया था। राजा धर्मसेन का एक पुत्र था, जिसका नाम था राजकुमार आर्यवर्धन। वह शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली और तेजस्वी था। अपने पिता की तरह वो भी प्रजापालक और न्यायप्रिय था। दूसरी ओर मंत्री वासुदेव का पुत्र सूर्यकांत था, जो अत्यंत बुद्धिमान, निडर और साहसी था। राजकुमार आर्यवर्धन और सूर्यकांत की मित्रता भी उनके पिता की तरह सच्ची और अटूट थी। वे दोनों न केवल साथ साथ खेलते थे, बल्कि साथ में अध्ययन भी करते थे और शस्त्र विद्या में भी पारंगत थे। राजकुमार और मंत्री के पुत्र अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही राज्य प्रबंधन, राजनीति, युद्ध कला और प्रजा सेवा के गुणों को आत्मसात कर लिया था। उनकी अद्भुत प्रतिभा और पराक्रम ने राज्य के सभी नागरिकों को यह विश्वास दिला दिया था कि आने वाले समय में वे राज्य के योग्य शासक बन सकते हैं। समय बीतता गया और एक दिन राजा और मंत्री ने निर्णय लिया, उनके पुत्रों को राज्य प्रबंधन के वास्तविक अनुभव का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने दोनों युवाओं को राज्य की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपनी शुरू कर दी। इसी के साथ शिकार खेलने, युद्ध अभ्यास करने और राज्य के विभिन्न हिस्सों में घूमकर वहां की परिस्थिति समझने के लिए भेजे जाने लगे। एक दिन दोनों युवकों ने शिकार खेलने की योजना बनाई। शिकार खेलना उनके लिए न केवल रोमांचक था, बल्कि यह उनकी युद्ध कौशल को भी निखार था। दोनों ने अपने घोड़ों को सजाया और जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल बहुत घना और रहस्यमय था। जैसे जैसे वे गहरे जंगल में प्रवेश करते गए, उन्हें अनेक विचित्र दृश्य देखने को मिलती गई। लेकिन वे दोनों निर्भय थे। उनके लिए शिकार का अनुभव हर बार एक नए साहसिक अभियान जैसा होता था। लेकिन इस बार वे इतने गहरे जंगल में चले गए कि शाम होते होते उन्हें यह समझ में नहीं आया कि वे कितनी दूर आ चुके हैं। धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा और जंगल की दुनिया भयानक रूप धारण करने लगी। दोनों ने निर्णय लिया कि रात जंगल में ही बिताई जाएगी,
जब वे एक विशाल वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए रुके तो उन्हें कुछ दूरी पर एक तेज चमक दिखाई दी। वो प्रकाश इतना अद्भुत और मोहक था कि दोनों मित्र उसकी ओर खींचने लगे। यह अद्भुत प्रकाश उन्हें किसी अलौकिक शक्ति का आभास दे रहा था। दोनों ने सोचा कि यह एक दिव्य घटना हो सकती है और इसी उत्सुकता में वे उस प्रकाश की ओर बढ़ने लगीं। जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे, उनके समक्ष जो दृश्य था वो भयानक और रोमांचक था। भगवान शिव ने इस रहस्यमय दृश्य का विस्तार करते हुए कहा, देवी, जब वे उस प्रकाश के निकट पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल और भयंकर सर्प अपनी मणि के साथ फूंकाते हुए घूम रहा था। वह सर्प इतना विशाल था कि उसकी आंखें ज्वाला की भांति चमक रही थीं और उसकी मण से इतना तेज प्रकाश निकल रहा था कि चारों ओर का अंधकार दूर हो गया था। मकुमार, जो अत्यंत बुद्धिमान था, उसने राजकुमार से कहा, मित्र, यह सर्प अत्यंत शक्तिशाली है और इसकी मणि के कारण इसे मार पाना असंभव है। हमें इसे मारने के लिए इसकी मणि को किसी तरह से ढकना होगा, तभी हम इस पर विजय पा सकते हैं। राजकुमार ने कहा, मुझे तुम्हारी योजना ठीक लगती है, लेकिन हमें इस पर विजय पाने के लिए किस प्रकार की योजना बनानी होगी? दोनों मित्रों ने थोड़ी दूर पर स्थित तालाब से गीली मट्टी लाकर उस मणि को ढक दिया। जैसे ही मणि मिट्टी के नीचे छिप गई, चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। अब सर्प, जो अपनी मणि के प्रकाश में शक्तिशाली था, वही सर्प अंधेरे में व्याकुल हो गया। वह इधर उधर फुमकाने लगा, लेकिन अब उसकी शक्ति छेड़ हो चुकी थी। तभी दोनों कुमारों ने तलवार निकालकर उस सर्प के ऊपर हमला कर दिया और उसे मार डाला। सर्प की मृत्यु के बाद उन्होंने मणि उठाई और अपने साथ में रख ली। उन्हें यह मालूम नहीं था कि यह मण उनके भविष्य में किस प्रकार से काम आएगी, लेकिन उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण वस्तु समझकर अपने पास सुरक्षित रख लिया। भगवान शिव ने आगे बताया, देवी, ध्यान से सुनते रहना। अगली सुबह जब दोनों मित्र जंगल में इधर उधर घूम रहे थे तो उन्होंने एक अत्यंत सुंदर दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि सामने एक विशाल सरोवर है जिसके चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। वो दृश्य अत्यंत मनमोहक था, लेकिन उस सुंदर दृश्य के बीच एक और दृश्य था जो उनके मन को द्रवित कर गया। सरोवर के किनारे एक सुंदर युवती बैठी हुई थी जो फूट फूट कर रो रही थी। वो युवती अत्यंत सुंदर थी, परंतु उसके चेहरे पर बड़ा गहरा दुख छाया हुआ था। राजकुमार और मंत्री कुमार तुरंत उसके पास पहुंचे और बोले, देवी, आप इतनी सुंदर फुलवारी में इतनी दुखी क्यों हो? आपका दुख हमारे मन को व्यथित कर रहा है। कृपया हमें अपना दुख बताइए। राजकुमार और मंत्री कुमार ने जब उस रोती हुई उती से बात की तो वो धीरे से बोली, मैं इस राज्य के राजा की बेटी हूं। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं है। उन्हें एक भयंकर सर्प ने डस लिया है जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। वो सर्प अत्यंत शक्तिशाली और घातक था और अब मेरी बारी है। मैं यहां इस सरोवर के किनारे बैठी हूं क्योंकि आज वही सर्प मुझे मारने के लिए आएगा। मैं अब बच नहीं पाऊंगी, यही मेरा दुर्भाग्य है, इसीलिए मैं रो रही हूं। राजकुमारी के यह शब्द सुनकर दोनों मित्रों को अत्यंत दुख होता है और उन्होंने तुरंत उसे सान्ना देते हुए कहा, देवी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। कल रात हमने उस भयंकर सर्प का वध कर दिया है। अब वह तुम्हारे पास तक नहीं आएगा क्योंकि वह सर्प अब जीवित नहीं है। अब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह सुनते ही राजकुमारी का चेहरा आश्चर्य और प्रसन्नता से खिल गया। उसने कहा, आपने सचमुच सर्प को मार डाला है। यह सुनकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। आपने न केवल मेरा बल्कि मेरे परिवार का भी बदला ले लिया है। आप मेरे लिए देवता के समान हैं। कृपया आप मेरे महल में आकर मेरे अतिथि बने। मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। राजकुमार और मंत्री कुमार ने राजकुमारी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और उसके साथ महल की ओर चल दिए। जब वे महल में पहुंचे तो वहां उनका स्वागत अत्यंत धूमधाम से किया गया। महल अत्यंत विशाल और सुंदर बना हुआ था। राजकुमारी ने उन दोनों के लिए हर प्रकार के सुख साधन की व्यवस्था कर दी। वे दोनों अब महल में चैन से रहे और दिन में शिकार खेलने जाया करती थीं। राजकुमारी भी अब महल में बड़ी ही हंसी खुशी के साथ रह रही थी क्योंकि वह जानती थी कि अब उसे किसी सर्प से खतरा नहीं है।
धीरे धीरे राजकुमारी और राजकुमार के बीच प्रेम की भावना जागृत होने लगी। उनकी मित्रता प्रेम में बदल गई थी। कुछ ही समय में राजकुमार और राजकुमारी ने एक दूसरे के साथ विवाह कर लिया। विवाह के बाद राजकुमारी और राजकुमार उसी जंगल के महल में रहने लग गए। उनकी जीवन यात्रा बड़ी ही सुखद दिखाई दे रही थी। लेकिन कुछ समय बाद राजकुमारी के जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है, जिसने उसकी खुशियों को समाप्त कर दिया। राजकुमारी को श्रृंगार करने का बड़ा शौक था। मित्रों, वो प्रतिदिन नए नए आभूषण और नए नए वस्त्र पहनती थी। उसे तरह तरह की बिंदियां लगाने का भी बड़ा शौक था। एक दिन उसने अपने माथे पर काली बिंदी लगाई। उसे यह झांत नहीं था कि काली बिंदी उसके जीवन में विपत्तियों का कारण बन सकती है। जिस दिन उसने काली बिंदी लगाई, उसी दिन जब वह सरोवर में स्नान करने गई, तभी एक शिकारी राजकुमार वहां पानी पीने के लिए आया। शिकारी राजकुमार ने राजकुमारी को स्नान करते हुए देखा और उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। उसकी सुंदरता देखकर वो स्तब्ध रह गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने चारों ओर राजकुमारी को ढूंढा, परंतु वह नहीं थी। वो उस घटना से इतना विचलित हुआ कि पागल सा हो गया। उसका पागलपन इतना गहरा होता चला गया कि वह दिन रात उसी राजकुमारी के बारे में बड़बड़ाने लगा। उसका पिता, जो उस राज्य का राजा था, अत्यंत चिंतित हो गया। राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवाई कि जो भी उसके पुत्र का पागलपन दूर करेगा, उसे आधा राज्य और उसकी पुत्री से विवाह का अवसर मिलेगा। इस घोषणा को सुनकर एक बूढ़ी औरत, जिसका एक पागल बेटा था, उसने सोचा कि यह मौका उसके बेटे के लिए सही साबित हो सकता है। बुढ़िया ने सोचा कि अगर वह किसी तरह से राजा के बेटे का पागलपन ठीक कर देती है, तो राजा उसकी बेटी का विवाह उसके पागल बेटे से कर देगा और उसे आधे राज्य भी मिल जाएगा। यह सोचकर वह राजा के दरबार में पहुंची और बोली, महाराज, मैं आपके पुत्र का पागलपन ठीक कर सकती हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ सिपाहियों और जानकारी की आवश्यकता होगी कि आपके पुत्र कहां-कहां शिकार खेलने गए थे। राजा, जो अपने पुत्र की हालत से अत्यंत दुखी था, तुरंत वह इस बात के लिए तैयार हो गया। उसने बुढ़िया को अपने को सिपाहियों के साथ जंगल में भेज दिया, ताकि वह उस स्थान का पता लगा सके जहां से उसका पुत्र पागल हुआ था। जब वह उस स्थान पर पहुंचे जहां राजकुमार ने राजकुमारी को देखा था, तो बुढ़िया ने तुरंत समझ लिया कि यह वही सुंदर लड़की है जिसने राजा के पुत्र को पागल कर दिया है। उसने तुरंत योजना बनाई कि राजकुमारी को बंदी बनाकर महल में ले जाया जाए, ताकि राजा का पुत्र ठीक हो सके। बुढ़िया ने राजकुमारी के पास जाकर मधुर आवाज में कहा, बेटी, तुम रोज यहां स्नान करने आती हो, पर मैंने कभी तुमसे बात नहीं की। क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर बैठो? घी, मैं यहां अकेली रहती हूं और तुम्हारी संगति से मुझे बहुत अच्छा लगेगा। राजकुमारी, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी, बुढ़िया के साथ बैठ गई और उससे कुछ देर बातें करने लगी। जब राजकुमारी जाने लगी, तभी बुढ़िया ने सिपाहियों को इशारा किया और उन्होंने जबरदस्ती राजकुमारी को पकड़कर महल में ले चली। महल में पहुंचते ही राजकुमारी को एक कक्ष में बंद कर दिया जाता है। वह बड़ी दुखी और परेशान थी। उसने अपने पति और मंत्री कुमार को याद किया, परंतु उसे वहां कोई मदद नहीं मिली। जब राजा को यह सूचना मिली कि बुढ़िया राजकुमारी को ले आई है, तो उसने तुरंत अपने पागल पुत्र को यह समाचार सुनाया। पागल राजकुमार को जब यह पता चला कि वह सुंदरी अब महल में है, तो उसका पागलपन थोड़े समय के लिए दूर हो गया। राजा ने राजकुमारी से कहा, बेटी, तुम्हारे रूप ने मेरे पुत्र को पागल कर दिया है। अब तुम्हें उसके साथ विवाह करना होगा, तभी वह पूरी तरह से ठीक हो पाएगा। राजकुमारी ने सोचा कि यह तो एक बहुत बड़ी साजिश है और उसे इस विवाह से बचने के लिए कुछ समय चाहिए। उसने राजा से निवेदन किया, हे महाराज, मैं इस परिस्थिति पर विचार करने के लिए 12 वर्षों की तपस्या करना चाहती हूं। इसके बाद मैं निर्णय कर पाऊंगी कि मैं आपके पुत्र से विवाह कर सकती हूं या नहीं। राजा, जो अपने पुत्र के ठीक होने के लिए किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार था, उसने राजकुमारी की बात मान ली। उसने उसे 12 वर्षों तक तपस्या करने का समय दे दिया। राजकुमारी ने यह जानते हुए समय मांगा
कि उसके पति और मंत्री उसे खोजते हुए यहां एक दिन अवश्य आएंगे। इधर राजकुमार और मंत्री कुमार अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर रहे थीं। कई दिन बीत गए, लेकिन उन्हें राजकुमारी का कोई सुराग नहीं मिला। वे दिन रात राजकुमारी को खोजने लगे, लेकिन उनकी खोज सफल नहीं हो रही थी। मंत्री कुमार ने संकल्प लिया कि वह राजकुमारी को किसी भी हाल में ढूंढ निकालेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाई का सामना क्यों ना करना पड़े। मंत्री कुमार ने दूर दूर के राज्यों में जाकर जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। एक दिन वह उसी राज्य में पहुंच जाता है जहां राजकुमारी बंदी थी। उसने वहां के लोगों से पूछताछ की कि क्या उन्होंने किसी नई स्त्री को महल में देखा है। एक नगरवासी ने मंत्री कुमार को बताया, यहां की राजकुमारी एक 12 वर्षीय तपस्या में लीन है। कहा जाता है कि वह उसी सुंदरी के रूप से प्रभावित होकर के राजकुमार पागल हुआ है और राजकुमार की वजह से ही उसे यहां लाया गया है। मंत्री कुमार ने तुरंत समझ लिया कि यह वही राजकुमारी है जिसे वो ढूंढ रहा है। वह जानता था कि यह बुढ़िया की चाल है और उसे किसी भी तरह से राजकुमारी को बचाना होगा। मंत्री कुमार ने एक योजना बनाई कि वो बुढ़िया के पागल बेटे का रूप धारण करेगा और महल में प्रवेश करेगा। वह जानता था कि बुढ़िया का बेटा कभी कभी घर आता था और बुढ़िया उसे ठीक से पहचान नहीं पाती थी। इसलिए मंत्री कुमार ने पागल बनने का नाटक किया और बुढ़िया के बेटे के रूप में महल में दाखिल हुआ। बुढ़िया ने मंत्री कुमार को अपना बेटा समझकर खूब प्यार किया। उसने उसे बताया कि राजा उसकी शादी अपनी बेटी से करने वाला है और वह राजा बनेगा। मंत्री कुमार ने बुढ़िया के साथ पागलपन का नाटक करते हुए उसके विश्वास को जीत लिया। मंत्री कुमार को महल में घूमने फिरने की पूरी छूट थी, क्योंकि सभी उसे राजा का होने वाला दामाद समझते थे। वह धीरे धीरे महल के हर कोने में घूमता रहता था, लेकिन उसकी असली योजना तो उस राजकुमारी तक पहुंचने की थी। एक रात जब महल के सभी लोग सो रहे थे, मंत्री कुमार चुपचाप राजकुमारी की तपस्या स्थल पर पहुंच जाता है। वहां उसने धीरे से कहा, मैं बुढ़िया के पागल बेटे के रूप में तुम्हारे पास पहुंचा हूं। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहां से निकालने का प्रबंध करता हूं। राजकुमारी ने मंत्री कुमार को पहचान लिया और वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसने कहा, मैं तुम्हारे आने का बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। मुझे पूरा भरोसा था कि तुम और मेरे पति मुझे ढूंढने जरूर आओगे। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार वो राजकुमार को लेकर उस महल से निकल चलते हैं और महल से सुरक्षित रूप से निकलकर वे जंगल की ओर भागने लगते हैं। वे जानते थे कि उन्हें जल्द से जल्द उस राज्य की सीमा पार करनी होगी, ताकि राजा के सिपाही उनका पीछा ना कर सके। जंगल घना और लंबा था, लेकिन मंत्री कुमार और राजकुमारी के हौसले बुलंद थे। उन्होंने बिना रुके यात्रा जारी रखी, क्योंकि वे जानते थे कि एक बार सीमा पार करने के बाद वे सुरक्षित हो जाएंगे। रास्ते में मंत्री कुमार ने राजकुमारी को सांत्वना देते हुए कहा, हम जल्द ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे। आपको अब किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजकुमार बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं और जब हम वहां पहुंचेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजकुमारी ने उत्तर दिया, आपने मेरा जीवन बचाया है। आपके साहस और निष्ठा के बिना मैं कभी इस संकट से बाहर नहीं निकल पाती। मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान हमारे साथ हैं मित्रों। इस बीच महल में यह खबर फैल गई कि राजकुमारी गायब हो गई। राजा ने जब यह सुना तो वह अत्यंत क्रोधित और चिंतित हो गया। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे पूरे जंगल में खोज करें और राजकुमारी को वापस लेकर आए। राजा के सिपाही जंगल की ओर भारी संख्या में बढ़ चले, लेकिन मंत्री कुमार और राजकुमारी पहले ही वहां से काफी दूर निकल चुके थे। इधर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देवी, उधर सिपाहियों ने जंगल के विभिन्न हिस्सों में खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। मंत्री कुमार ने अपनी बुद्धिमानी और साहस का परिचय देते संगीत हुए राजकुमारी को वहां से निकाला था, जिससे वे समय रहते जंगल पार कर चुके थे। सिपाहियों की खोज विफल हो गई और अंततः वे खाली हाथ महल में लौट आए। राजा को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। मंत्री कुमार और राजकुमारी ने अपनी यात्रा जारी रखी
और फिर वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां राजकुमार उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही राजकुमार ने अपनी पत्नी को सुरक्षित देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने तुरंत मंत्री कुमार को गले लगाया और कहा, तुम्हारी मित्रता और निष्ठा ने हमारे जीवन को बचाया है। तुमने जो साहस और चतुराई दिखाई है, उसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा रेडी रहूंगा दोस्त। राजकुमारी ने भी अत्यंत भावुक होकर कहा, आप दोनों मेरे लिए देवता के समान हैं। आपने मेरे जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति में मेरी सहायता की है। मैं इस उपकार को जीवन भर नहीं भूल सकती। अब जब राजकुमार, राजकुमारी और मंत्री कुमार एक बार फिर से एकत्रित हो गए, तो उनके जीवन में खुशियां लौट आईं। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए। मित्रों, राजकुमार, राजकुमारी और मंत्री कुमार ने निर्णय लिया कि अब उन्हें अपने राज्य में लौट चलना चाहिए। वे सभी खुशी खुशी यात्रा करने लगे और अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। जब वे राज्य की राजधानी पहुंचे, तो राजा और मंत्री, जिन्होंने लंबे समय से अपने पुत्रों और बहू का इंतजार किया था, अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने बेटों को देखकर राहत महसूस की और पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई। राजा ने अपने पुत्र और मंत्री कुमार का स्वागत करने के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया। पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजाए गए और लोग अपने राजकुमार और राजकुमारी के स्वागत में जुट गए। राजा ने पूरे राज्य में उत्सव की घोषणा की और कहा कि मेरे पुत्र और उसकी पत्नी सकुशल लौट आए हैं। यह हमारे राज्य के लिए अत्यंत खुशी का दिन है। राजकुमार और राजकुमारी ने राजा के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया। राजा ने मंत्री कुमार को भी लगाया और उसकी वीरता और निष्ठा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तुम्हारी मित्रता और समर्पण अद्वितीय है। तुमने जिस प्रकार मेरे पुत्र और उसकी पत्नी की मदद की है, वह भी अति है। तुम्हारी वीरता और बुद्धवानी के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। राजा ने मंत्री कुमार को इनाम स्वरूप आधा राज्य उपहार में देने की घोषणा की। उन्होंने कहा, तुम्हारी निष्ठा और साहस ने यह सिद्ध कर दिया है कि तुम इस राज्य के योग्य शासक हो, इसलिए मैं तुम्हें आधे राज्य का शासक बनाता हूं। तुमने अपने मित्र की जो सहायता की है, वो अस्मरणीय है। मंत्री कुमार ने यह उपकार विनम्रता से स्वीकार किया और कहा, महाराज, मैंने जो कुछ भी किया है, वह अपने मित्र के प्रति मेरी निष्ठा का प्रतीक है। मैं हमेशा से यह मानता हूं कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में एक दूसरे की मदद करते हैं। राजा ने राज्य की प्रजा के सामने यह घोषणा की और पूरे राज्य में खुशी की लहर फैल गई। राज्य में चारों ओर सबका माहौल बन गया। लोग राजकुमार, राजकुमारी और मंत्री कुमार की साहसिक यात्रा की कहानियां सुनाने लगे। रात के समय जब सभी खुशियों में डूबे थे, राजकुमारी ने एक सपना देखा। देवी लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने राजकुमारी से कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे जीवन में दुख और विपत्तियों का कारण वो काली बिंदी थी जिसे तुमने अपने माथे पर धारण किया था। काली बिंदी को शास्त्रों में अशुभ माना गया है। यह दुख और कठिनाइयों का प्रतीक है। जब तुमने इसे धारण किया था, तभी से तुम्हारे जीवन में विपत्तियां आनी शुरू हो गई थीं। लक्ष्मी जी ने आगे कहा, तुम्हारी काली बिंदी के कारण ही वह शिकारी राजकुमार पागल हो गया और तुम्हें महल में बंदी बना लिया गया था। लेकिन तुम्हारी 12 वर्षों की तपस्या और भगवान के प्रति तुम्हारी आस्था ने तुम्हें संकट से निकाला है। मैंने तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारे माथे से काली बिंदी को हटा दिया है और तुम्हारे स्थान पर लाल बिंदी लगा ली है। यह लाल बिंदी सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक है। इसे धारण करने से तुम्हारा जीवन फिर से सुख और समृद्धि से भर जाएगा। लक्ष्मी जी के आशीर्वाद के साथ राजकुमारी के जीवन में एक नया सवेरा होता है। उसने अपनी गलतियों से सीख ली और अब वो अपनी हर क्रिया और व्यवहार अधिक सतर्क रहती थी। उसने निर्णय लिया कि वह अपने जीवन में कभी भी किसी अशुभ वस्तु को धारण नहीं करेगी और सदैव शुभ चिन्हों को पहनेगी। अब राजकुमार और राजकुमारी और मंत्री कुमार का जीवन फिर से सामान्य और खुशहाल हो जाता है। उनके जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं रहती है और वे सभी मिलकर सुखपूर्वक जीवन जीने लगे। राज्य में समृद्धि और शांति का वातावरण बना था।
राजकुमार और राजकुमारी ने अपने राज्य की प्रजा के लिए कई कल्याणकारी कार्य और मंत्री कुमार ने अपनी निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा से राज्य की सेवा की। उनके जीवन में सच्ची मित्रता, प्रेम और समर्पण की जो मिसाल स्थापित हुई, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। इस प्रकार मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि न केवल बाहरी सौंदर्य बल्कि आंतरिक निष्ठा, साहस और मित्रता का भी जीवन में अधिक महत्व होता है। साथ ही यह भी कि हमें अपने जीवन में शुभ वस्त्र और शुभ आभूषण धारण करने चाहिए, क्योंकि उनका हमारे जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है। काली बिंदी की घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि कुछ प्रतीकात्मक वस्तुएं हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम क्या धारण कर रहे हैं। और इस कहानी से एक चीज और सीखने को मिलती है, जहां मित्रता, प्रेम और साहस की विजय होती है और जीवन में शांति और समृद्धि का वास होता है। तो मित्रों, इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं? अपनी राय कमेंट में प्रस्तुत करें और हमारे चैनल एम के प्रेरणा को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।